प्रभु यीशु, आज एक बार फिर हम ये दुआ करते हैं कि तेरी हजूरी हमारे बीच में आए। प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं। तू अपनी हजूरी से हमें भर, अपने वचन से बात कर। हम जानते हैं प्रभु कि तू हमारे साथ है। आज इन वचनों के द्वारा हम तेरे पास आने पाएं और एक नया बल प्राप्त करें और तेरी योजनाओं में आगे बढ़ सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 128:5। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। प्रभु तुम्हें सिय्योन से आशीष देगा और आप जीवन भर उसकी भलाई को देखेंगे। पर प्रभु कह रहे हैं, जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाई है उस योजना में तुम बने रहो, अपने नियुक्त स्थान पर तुम बने रहो। जानते हैं यिर्मयाह 1:5 में प्रभु कहते हैं, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। जानते हैं आपको उसने चुना है मां के गर्भ से और एक बड़ी योजना के लिए बुलाया है। पर प्रभु कह रहे हैं, जो स्थान मैंने तुम्हारे लिए नियुक्त किया है उस स्थान पर बने रहो। कभी कभी हमें लगता है हम एक कदम आगे ले लेते हैं, यहां ज्यादा कंफर्टेबल है या थोड़ा आराम है या थोड़ा ज्यादा आनंद है, पर वो जगह प्रभु के प्लान में नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि तुम एक कदम आज फिर वापस आ जाओ ताकि मेरी योजना में बने रहो, उसी ट्रैक में जो यीशु ने दिखाया है। अपना ट्रैक मत बदलिए। हमारे पास एक ही ट्रैक है। कभी कभी लोग कहते हैं, अरे आपको ए प्लान नहीं मिला तो आप बी प्लान ढूंढिए। नहीं, हमारा कोई ए और बी प्लान नहीं है। हमारा एक ही ट्रैक है, एक ही प्लान है और वो है यीशु मसीह। वही हमारा मार्ग है, वही हमारा जीवन है। आपको पता होना चाहिए कि यीशु ने आपको क्यों बुलाया है। जानते, जब आप मुश्किल में थे तो किसने आपकी सुधि ली? जब आप दुर्दशा में थे तो किसने आपको उठाया? जब आप डर गए थे तो किसके शब्दों ने आपको ताकत दी? किसके शब्दों ने आपको साहसी बनाया? किसने आपको उठाया है और किसने आपके जीवन को आकार दिया है? यीशु मसीह ने। तो अपने और यीशु के बीच में आज मैं आपसे कहता हूं, किसी को मत आने दें। बने रहे उसकी योजना में, बने रहे उसके ठहराए स्थान पर, स्थिर रहे जहां आप हैं। ना एक कदम दाएं ना एक कदम बाएं। किसी को ना आने दे अपने और यीशु के बीच में। जानते हैं, जब एक बच्चा पढ़ाई करता है तो वो घंटों मेहनत करता है, लगे रहता है घंटों, ताकि वो उस स्थान पर पहुंच सके जहां उसे पहुंचना है। और जब एक गिटार हम सीखने जाते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, पूरे मन से आप बजाते हैं, अपना 100% देते हैं ताकि आप एक बेहतरीन गिटारिस्ट बन सकें। आज मैं आपसे कहता हूं, जब उसके पीछे चलें तो पूरे मन से चलें, उसकी बात सुनकर, उसे जानकर, उसे समझकर उसके पीछे हो लें और चलते रहें और चलते रहें। जानते हैं, जो उसने आपके लिए किया है किसी और ने नहीं किया है और आगे भी वो ही करेगा। वो नहीं चाहता कि तुम थोड़ा पाओ, वो आपको बहुत ताकत का जीवन देना चाहता है। पर आपको इसे पाना है तो आपको उसकी राहों में बने रहना होगा, आपको उसके निज स्थान पर बने रहना होगा और वहीं आपको निरंतर आगे बढ़ना होगा। और ऐसा नहीं है कि बीच में कोई नहीं आएगा, क्योंकि एक है जो अड़चने डालता है, जो रुकावटें लाता है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। क्योंकि चोर तो आएगा और वो चोरी करने की कोशिश करेगा, पर यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। पर मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। और बहुतायत का मतलब बहुत पैसा नहीं है। बहुतायत का मतलब है जो 5 रोटी और 2 मछली आपके पास है, उससे वह आपको कई सालों खिलाने की सामर्थ रखता है। वो तेल, वो आटा आपका कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ हैं। पर कभी कभी जब हम सुबह उठते हैं तो हम ऐसा बिहेव करते हैं कि यीशु कल तो मेरे साथ था पर आज नहीं है। नहीं, वो आज भी है और जीवन भर आपके साथ रहेगा। आइए आज हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय 47वें वचन से। यहां पर हम देखते हैं एक अंधा भिखारी है जो सड़क के किनारे बैठा है और जिसका नाम बरतिमाई है। और वहीं एक बड़ी भीड़ निकल रही है, उसमें यीशु भी हैं और उसके चेले भी हैं। और उसे यह पता चल गया कि इस भीड़ में यीशु भी हैं। वो तो अंधा था और भिखारी था, उसने यीशु को नहीं देखा था, पर वचन कहता है कि उसने सुना ये यीशु नासरी है। और 47वें वचन में लिखा है, उसने जब ये सुना कि ये यीशु नासरी है तो पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर।
जानते हैं, उसे यह पता लग गया था कि मैं तो अंधा भिखारी हूं, जिसे एक रोटी या 2 रोटी तो कोई भी दे सकता है, पर आज जो यहां से गुजर रहा है वो मुझे आंखें दे सकता है। जानते हैं, अगले वचन में लिखा है, पर बहुत से लोगों ने उसे डांटा कि चुप रहे। जानते हैं, लोग तो लोग रहेंगे, आज भी तुम्हारे और यीशु के बीच में ये लोग आएंगे, क्योंकि लोग आज भी लोग ही हैं और यीशु आज भी यीशु हैं। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को। जानते हैं, जब उस अंधे भिखारी ने पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, अरे तू तो भिखारी है, तेरी औकात क्या है, तू यीशु से बात करेगा। जानता है यीशु कौन है? आज मैं आपसे कह रहा हूं, यीशु सब जानता है। वो जानता है कि कौन उसे पुकार रहा है। आज कितने मसीह हैं जो सालों से प्रभु में होने के बावजूद ठीक से बाइबल नहीं पढ़ते, टाइम नहीं मिलता उन्हें, जब समय मिलता है तो पढ़ लेते हैं। इसलिए जैसे वो 10 साल पहले थे आज भी वैसे ही हैं। जब बाइबल पढ़े तो उसे पूरे मन से खोजें, जब प्रार्थना करें तो पूरे मन से पुकारें, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो आज भी दया करता है, पर तुम्हें उसे जानना होगा कि वो कौन है। वो अंधा बर्तिमाई ये जान गया कि ये तो दाऊद की संतान है। क्या आप जानते हैं कि वो खुदा का बेटा है? सुबह उठकर कितने मैसेज आते हैं, कितने स्टेटस पर क्या डाला है, ये देखना छोड़कर पहले यीशु की सुने, क्योंकि ये ही आपके लिए जरूरी है। वो अंधा तो ये जान गया कि ये दाऊद की संतान है। वो तो अंधा था, पर उसने यीशु के बारे में बहुत सुना होगा। शायद सुना होगा कि कैसे उसने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों को खिलाया। शायद उसने सुना होगा कि कैसे उसने उस दुष्ट आत्मा से पछाड़े हुए उस व्यक्ति को चंगाई दी। वो तो अंधा था, पर उसने यीशु के चमत्कारों के बारे में सुना होगा। पर अब ये अंधा जान चुका था कि ये कौन है। ये अंधा देख नहीं सकता था, पर वो ये जान गया था कि आज जो यहां से गुजर रहा है वो कौन है। इसलिए उसने ये ठान लिया, अब तो मैं अपने और यीशु के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। जब बहुतों ने उसे डांटा कि वो चुप हो जाए, वचन कहता है वो फिर पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब भी तूफान आपकी जिंदगी में आए, जब कोई बड़ी मुश्किल क्यों आपकी जिंदगी में क्यों ना आए, चाहे कोई बड़ी बीमारी क्यों ना आ जाए, पर किसी भी चीज को अपने और यीशु के बीच में ना आने दें। उस बीमारी में, उस आंधी में, उस तूफान में, उस मुश्किल में ऊंची आवाज से पुकारे यीशु को, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जानते हैं क्या हुआ? 49 वचन कहता है यीशु वहां ठहर गया, यीशु वहां रुक गया और बोला उसे बुलाओ। बहुतों ने उसे डांटा, अरे तू यीशु से मिलेगा, तू है क्या? हम कितने बड़े लोग उसके साथ चल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आप कौन हैं। आपको पता होना चाहिए आप वो हैं जिन पर उसने मां के गर्भ में रचने से पहले चित्त लगाया है। उसने आपको एक बड़ी योजना के लिए बुलाया है। और ये लोग आज भी जो ना खुद यीशु के पास जाना चाहते हैं और तुम्हें भी जाने से रोकेंगे। जानते हैं, जैसे उसे पता चला कि यीशु से बुला रहे हैं, लिखा है 50वें वचन में, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। यहां उसने जो कपड़ा लपेट के रखा था उसे फेंक दिया। उसे लगा कि ये कपड़ा ही मेरे और यीशु के बीच में रुकावट ना बन जाए, कहीं इसमें मैं उलझ ना जाऊं और यीशु चला जाए। आज मैं किसी भी चीज को अपने और यीशु के बीच नहीं आने दूंगा। हो सकता है आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसा कपड़ा है जो शायद रुकावट हो आपके और यीशु के बीच में। हर चीज जो आपके और यीशु के बीच में रुकावट है, जिसके कारण आप यीशु तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपको उसे फेंकना होगा अपने जीवन से। हो सकता है आपने अपने और यीशु के बीच में उस भीड़ को तो हटा दिया है, पर हो सकता है अभी भी आपने कोई ऐसी चीज अपने साथ लपेट के रखी हुई है जिसके कारण आप यीशु के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहां लोग नहीं थे, वो तो उसने हटा दिए, यहां वो भीड़ भी उसने हटा दी, पर वो कपड़ा था जो उसका अपना था, जिसे वो अपने आप को शायद ढांपता होगा, उसने उसे उठाकर फेंका। और कई बार
तुम्हारी कोई अपनी चीज, अपनी कोई पुरानी आदत, आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने दोस्त, आपका अपना पुराना स्वभाव, हो सकता है कि आपने आज भी उसे ढांप कर रखा हुआ है। आप कहेंगे अरे ये तो मेरे अपने हैं, इन्हें मैं कैसे छोड़ दूं, मैंने तो कई सालों इन्हें लपेटा हुआ है, शायद बचपन से, मैं कैसे छोड़ सकता हूं भाई, मैं ये नहीं छोड़ सकता, मुझे इनकी आदत है, मुझे अच्छा लगता है इनके साथ। हो सकता है वो कपड़ा आज भी आपने लपेटा है, जो आपको लगता है आपका सहारा है, वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो आदत, अरे ये तो मेरा स्वभाव है, कुछ भी हो सकता है। यहां उस भिखारी ने पहले भीड़ को अपने और यीशु के बीच से हटाया, फिर उस कपड़े को जो उसका अपना था फेंका और यीशु के पास आ गया। जानते हैं, बहुत सारे कपड़े आपको फेंकने होंगे अपने जीवन से। आप कहेंगे ये कपड़े तो मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं। अरे छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आप इन रिश्तों को फेंक दें, पर आपने जो उन्हें लपेटा हुआ है, जो आपका सहारा बने हुए हैं, वो आपको उतारना होगा। जो रुकावट है आपके और यीशु के बीच में, हमने भी फेंके हैं, मैंने भी फेंके हैं, मैंने भी उतारे हैं, और आज भी हम उतार रहे हैं, आज भी हम फेंकते हैं। आज भी बहुत सी कड़वी बातें हैं जो हमें फेंकनी पड़ती हैं, बहुत से रिश्तेदार हमें छोड़ने पड़े, बहुत से दोस्त हमें छोड़ने पड़े जो हमारे और यीशु के बीच में रुकावट थे, बहुत सी कड़वी बातों को हमें फेंकना पड़ा और आज भी फेंक रहे हैं। और आज भी बहुत सी बातें हैं जो आपके जीवन में उस कपड़े के समान लदी हुई हैं, और आपको भी पता है कि आप पर क्या लदा हुआ है, पर आप छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अच्छी लगती हैं। आपको लगता है इनसे थोड़ा सहारा मिलता है, पर याद रखिए ये कपड़ा तो थोड़े पल का सहारा है, पर अगर आप इसे फेंक कर उसके पास आएंगे ना तो फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जानते हैं, जब वो कपड़ा फेंक कर यीशु के पास आया तो अगला वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। जानते हैं उस अंधे ने उससे क्या कहा, हे रब्बी मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। क्या वो बोल रहा था, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान। फिर वो कह रहा है कि हे रब्बी मैं देखना चाहता हूं। जानते हैं, जब आप यीशु के पास बिना किसी नकाब के पास जाते हैं तो उसे अपने जीवन में वो स्थान देते हैं जो आपकी जिंदगी में होना चाहिए। पहला स्थान वो कहता है कि हे रब्बी, दाऊद की संतान, पूरे ईमान से वो यीशु के पास आया। अगर आप भी सारी भीड़ को हटाकर वो नकाब जो आपने खुद लपेटा हुआ है उसे फेंक कर उसके पास आते हैं तो यीशु आज भी आपसे कह रहे हैं मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। पर वो स्थान आपको उसको देना होगा जो स्थान उसका है, वो आप सबका, आपके जीवन का वो सब कुछ होने पाए। अगला वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और लिखा है वो तुरंत देखने लगा। वचन कहता है वो तुरंत चंगा हो गया। यीशु से कहते हैं जा, चला जा, पर लिखा है वो तुरंत यीशु के पीछे हो लिया, क्योंकि वो जान गया था अगर मैं यहां से चला गया वापस तो शायद वही पुराना जीवन जीने लगूंगा। मुझे तो अब यीशु चाहिए, मुझे तो अब एक कदम ना दाएं जाना है ना बाएं जाना है, मुझे तो यीशु के पीछे जाना है। आज एक बार फिर प्रभु कह रहे हैं मेरे बच्चे, तूने चंगाई तो पा ली, तूने आशीषें तो पा ली, पर तू मेरे पीछे नहीं हुआ, तूने भीड़ नहीं छोड़ी। अगर भीड़ छोड़ दी तो पर तूने वो चादर नहीं छोड़ी, तूने वो रिश्तेदार नहीं छोड़े, तूने वो दोस्त नहीं छोड़े, तूने वो आदतें नहीं छोड़ी। आज यीशु कह रहे हैं मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, तू आ जा मेरे पीछे। वो सिर्फ आपको आंखें नहीं देना चाहता, वो आपको जीवन देना चाहता है, वो भी बहुतायत का जीवन। पर उसके लिए आपको उस भीड़ को छोड़ना होगा, आपको वो चादर उतार कर फेंकनी होगी। कितने लोग फिर से एक नई जिंदगी चाहते हैं तो हो ले यीशु के पीछे। वो भिखारी आंखें पाकर वापस नहीं गया, वो हो लिया यीशु के पीछे। आज एक बार फिर आपको यीशु मसीह पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं,
तू आ जा वापस अपनी योजना में, अपने उस स्थान पर जहां मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं। वो कहता है मैं तुम्हें सिय्योन से आशीष देना चाहता हूं, पर उसके लिए आपको उस ठहराए स्थान पर आना पड़ेगा, उसकी योजना में बने रहना पड़ेगा, ताकि उसकी इच्छा आपके जीवन में पूरी हो जाए। परमेश्वर इन वचनों पर अपनी आशीष दे।